अध्याय 11 अपनी बेटी की शादी कराओ। 1 कतरीना, क्या यह सजा काफी नहीं हो गई? उसे कल सुबह से खाना नहीं दिया गया है। हमारा मकसद यह था कि वह अपने कमरे से बाहर निकलने की कभी भी इच्छा न करे, न कि उसे प्रतिशोध की भावना से भरना, देसमंड ने कहा। वह अगले दिन टेबल के प्रमुख स्थान पर बैठा था जब अलेसांद्रा को उसकी पत्नी द्वारा दंडित किया गया था। उसे पूरा विश्वास था कि जो थोड़ी स्वतंत्रता उसने अलेसांद्रा को कल घुड़सवारी के लिए दी थी, वह बाहरी दुनिया को देखने की उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए काफी होगी। लेकिन अब कतरीना की वजह से उसकी योजना उल्टी पड़ गई थी। उसने अपमान किया था, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। तुम्हें पता है कि मुझे पालतू जानवर कितने नापसंद हैं। केट कई बार मुझसे छोटे कुत्ते की मांग कर चुकी है, जैसे उसकी सभी सहेलियों के पास हैं, लेकिन मैंने उसे हर बार मना किया है। यह उचित नहीं होगा कि अलेसांद्रा को पालतू जानवर रखने दिया जाए और केट को नहीं, कतरीना ने जवाब दिया। मैं मां से सहमत हूं। अगर अलेसांद्रा को बिल्ली रखने दी जाएगी, तो मुझे एक कुत्ता चाहिए, पिताजी। कृपया, केट ने विनती की। उसकी सभी सहेलियों के पास छोटे, फूले फूले कुत्ते थे और वह अकेली थी जिसके पास कुछ नहीं था। यह शर्मिंदगी की बात थी। उसे भी वही मिलना चाहिए जो दूसरों के पास है। बिल्कुल नहीं, केट। मैं उस जानवर को निकाल फेंकूंगा। अलेसांद्रा को तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक वह अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगती, कतरीना ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। इस बार वह अलेसांद्रा के साथ जैसा चाहती थी, वैसा ही करने का इरादा रखती थी। मुझे उस जानवर को बाहर करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि अलेसांद्रा बाहर घूमने से संतुष्ट हो जाए ताकि वह अपने कमरे में ही रहे। अगर तुमने पार्टी वाली रात उसे खाना भिजवा दिया होता, तो वह ड्यूक से मिलने न जाती, देसमंड ने सिर थामते हुए कहा। उसे ड्यूक एडगर से अलेसांद्रा के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, जो एक अच्छा संकेत था। हालांकि, वह उस जानकारी को लेकर चिंतित था जो उसने ड्यूक को दी थी। क्या वह इसके लायक था? यह सही नहीं है कि अलेसांद्रा ने ड्यूक से बात की और मुझे मुश्किल से उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने उनके लिए तैयारियां की और सब बेकार हो गया। उन्हें खुश करना कितना मुश्किल है, केट ने बिस्किट खाते हुए बड़बड़ाया। केट, इतना जल्दी मत खाओ नहीं तो गला रुक जाएगा। और आटे का सेवन कम करो, हमें नहीं चाहिए कि तुम्हारा वजन बढ़ जाए। तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम एक अच्छे पति को ढूंढो ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। ड्यूक पर अपनी छाप छोड़ने का तुम्हारे पास अभी भी मौका है। कौन तुम्हारा मुकाबला कर सकता है? कतरीना ने अपनी बेटी की सुंदरता पर गर्व करते हुए कहा। कुछ ही दिनों में बॉल है और ड्यूक उसमें हर साल की तरह आएंगे। तुम्हारे पिता को पहले ही निमंत्रण मिल चुका है और मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी चुन ली है। तुम्हें अपनी शिष्टाचार की फिर से प्रैक्टिस करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि तुम उन पर छाप छोड़ सको। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हें उन अन्य प्रस्तावों में से किसी से शादी करनी होगी, कतरीना ने कहा। कोई भी ड्यूक से बेहतर नहीं है। जब मैं ड्यूक से शादी करूंगी तो मैं एक डचेस बन जाऊंगी। सोचो मां, मैं डचेस बनूंगी, केट ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को उस स्थिति में देख रही थी। कतरीना भी केट के साथ मुस्कुराई, उसकी बेटी की दृढ़ता को देखकर। उसे पूरा भरोसा था कि केट कभी उसे निराश नहीं करेगी। अगर केट ड्यूक से शादी कर लेती, तो उसका भी रुतबा बैरन की पत्नी से ऊपर उठकर एक डचेस की मां के रूप में हो जाता। तैयार रहो, केट। मैं तैयार रहूंगी। तुम्हें रहना ही होगा, देसमंड ने चेतावनी दी। वे केट के लिए ड्यूक को प्रभावित करने की तैयारी में काफी पैसा खर्च कर रहे थे। कतरीना ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ड्यूक उनकी बेटी के लिए उपहार लेकर आएंगे और वे अपनी रकम वापस पा लेंगे। बैरन, एक दासी सिर झुकाए हुए टेबल के पास आई। तुम यहां क्या कर रही हो? नियम है कि हमारे नाश्ते में कोई भी खलल नहीं डालेगा। बटलर कहाँ है? कतरीना ने दासी को डांटा। उसने घर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए थे और हाल ही में हर नियम टूट रहा था। बटलर एक काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, कतरीना। यह कुछ महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दासी यहां आई है। क्या बात है? देसमंड ने कप नीचे रखते हुए पूछा। ड्यूक एडगर कॉलिंस आपसे मिलने के लिए आए हैं, बैरन।
वह अपने बटलर के साथ हैं। ड्यूक, केट ने हैरान होकर कहा, लगभग बिस्किट का टुकड़ा गले में अटक गया। माँ, उसने अपनी माँ की ओर देखा। मुझे पता नहीं था कि वह आ रहे हैं। देसमंड, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? कतरीना ने अपने पति से पूछा। अगर उसे ड्यूक के आने की खबर होती तो वह बहुत कुछ करती। देसमंड भी बाकी सबकी तरह यह सुनकर चौंक गया कि ड्यूक आए हैं। एडगर ने लड़कियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पार्टी छोड़ते वक्त ज्यादा खुशी नहीं दिखाई थी। क्या एडगर उसे मारने आया था? या शायद एक मौका था कि वह केट के लिए आया था। तुम यहां क्या कर रही हो? ड्यूक को तुरंत अंदर बुलाओ, देसमंड ने दासी को आदेश दिया। ड्यूक को इतने लंबे समय तक इंतजार कराना सही नहीं था। मुझे जल्दी से कपड़े बदलने चाहिए। केट अनिश्चित खड़ी हो गई कि क्या करना है। उसे पता था कि वह अच्छी दिख रही है, लेकिन क्या यह एडगर को प्रभावित करने के लिए काफी था? बैठ जाओ। अगर तुम अभी भागोगी और लौटोगी तो एडगर को साफ पता चल जाएगा कि तुमने उसे प्रभावित करने के लिए कपड़े बदले हैं। जैसा तुम्हें सिखाया गया है वैसा ही करो, कतरीना ने कहा, अपनी छवि को एक शीशे में देखकर खुद को ठीक किया। केट ने भी शीशे में खुद को देखकर अपने कपड़ों को ठीक किया। उसने खाए गए बिस्किट पर पछतावा किया और उसे दूर धकेल दिया। वह आ गए हैं, उसने फुसफुसाया। जैसे ही एडगर कमरे में दाखिल हुआ, उसके साथ सभी को पता था कि वह उसके बटलर के साथ आया था। बटलर के हाथों में कुछ बॉक्स थे जो केट को सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या ड्यूक उनके लिए उपहार लाए थे और अगर हां, तो किस लिए। सुप्रभात, ड्यूक एडगर। इस अद्भुत मुलाकात का कारण क्या है? देसमंड उठकर एडगर का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाया ताकि एडगर उससे हाथ मिलाए, लेकिन वह हवा में ही लटका रह गया। युवा स्वामी अल्फ्रेड एडगर के करीब आया। आप उनकी बेटी से शादी करने आए हैं। विनम्र बने, उसने धीरे से फुसफुसाया। अंदर से एडगर ने आंखें घुमाईं, लेकिन बाहर से उसने बैरन को एक मुस्कान दी और हाथ मिलाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैरन। क्या हमें बातचीत के लिए मेरे अध्ययन कक्ष में चलना चाहिए? देसमंड ने उस दिशा में इशारा किया। वह इस बारे में उत्सुक था कि बटलर ने एडगर से क्या कहा जिससे उसने उससे हाथ मिलाया। नहीं, यह कुछ ऐसा है जो आपके पूरे परिवार से चर्चा की जानी चाहिए। टेबल की ओर देखते हुए एडगर ने देखा कि टेबल पर केवल 3 लोगों के लिए ही व्यवस्था की गई थी, जिसका मतलब था कि अलेसांद्रा अपने परिवार के साथ नहीं खाती थी। पूरा परिवार? देसमंड ने कतरीना की ओर देखा। समझ गया। कृपया बैठ जाइए। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? नहीं, एडगर ने हाथ उठाकर बैरन को रोका। मैं पहले ही खा चुका हूं। एडगर खाली कुर्सी पर बैठ गया, जानबूझकर केट की ओर से दिए जा रहे लुक्स को नजरअंदाज करते हुए। बैरन, आपको यह अफवाह तो पता ही होगी कि मैं पत्नी की तलाश कर रहा हूं। सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपकी बेटी अलेसांद्रा से शादी करूंगा। एडगर जल्दी से यह बात खत्म करना चाहता था ताकि वह देख सके कि उसकी भावी पत्नी क्या कर रही थी।